अलग अलग इलाकों से उत्तर भारतीयों से मारपीट, गुंडागर्दी, जबरन माफी मंगवाई जा रही है। ठाकरे ब्रदर्स लाख कहें कि हिंदी से उन्हें कोई परहेज नहीं, लेकिन हिंदी बोलने पर ही उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि मुंबई में ही कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल कहे जाते हैं और वहां पर मराठी नहीं बोली जाती है, और ऐसा आरोप बीजेपी लगाती रही है। लेकिन लगता है राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कई हिंदू संगठन भी आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस कह चुके हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। उनके मंत्री कह चुके हैं कि इन इलाकों में जाकर राज ठाकरे के लोग कुछ कर नहीं सकते, जबरन बुलवा नहीं सकते। लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी ना करने की बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। धरातल पर ऐसा कुछ कि सख्ती से सरकार पेश आए नहीं दिखा है। सवाल है राज ठाकरे की गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी। मराठी हिंदी संग्राम, गुंडागर्दी खुलेआम। मराठी अस्मिता बहाना, बीएमसी चुनाव है निशाना। सभी भाषाओं का सम्मान, मराठी ना बोलने पर कैसा अपमान। मुस्लिमों से नहीं बुलवाते मराठी, तो हिंदुओं पर ही क्यों लाठी। राज ठाकरे का बहिष्कार करो, गुंडा राज खत्म करो। मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनाव में मुद्दे सेट किए जा चुके हैं और एक नई ही पटकथा लिखी जा रही है। मुद्दे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बल्कि भाषा विवाद है। भाषा के नाम पर मराठी और गैर मराठियों को बांटने की साजिश रची जा रही है। जो मराठी नहीं बोल रहे हैं उनसे जबरन मारपीट कर, गुंडागर्दी कर माफी मंगवाई जा रही है। मराठी की जगह हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब हो रहा है ठाकरे ब्रदर्स के उकसावे पर। कभी शौचालय संचालक पर सड़ेआम थप्पड़ बरसाए जाते हैं, कभी महिला को मराठी ना बोलने पर घर जाकर धमकाया जाता है। मनसे के गुंडे जबरन माफी मंगवाते हैं। कभी ऑटो ड्राइवर को सरेराह कान पकड़कर माफी मंगवाई जाती है, कभी स्टॉल संचालक पर थप्पड़ों की बौछार होती है, तो कभी व्यवसायी के ऑफिस पर तोड़फोड़ होती है। ये सब ठाकरे बंधुओं की पार्टी के समर्थक कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। निशाने पर है गैर मराठी। इनमें उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। मेहनत मजदूरी करने वाले, रोज कमाकर खाने वालों पर दबंगई दिखाई जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मनसे की गुंडागर्दी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुंबई में ही कई इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां मराठी नहीं बोली जाती, फिर भी सालों से लोग वहां रह रहे हैं। ये देखिए, हम शिवसेना ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मराठी हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए और मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषाओं का भी सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं और सभी लोगों को भी भाषा प्रिय है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो आग लगाई जा रही है उसकी लपटें महाराष्ट्र से बाहर भी पहुंच रही हैं। ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भिंडी बाजार में सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मराठी नहीं बोलते, फिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। भाषावाद के नाम पे जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, वो कब शुरू हुआ है, वो कौन कर रहा है। हम तो हिंदूवादी संगठन है। राजनीतिक दल अपने अपनी चुनाव के पहले कुछ अपने एजेंडे लाते हैं, उस प्रकार से एजेंडा चलाया जा रहा है ऐसे लगा। क्योंकि इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत में भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, ये सब बाजू में रख के केवल हिंदू करके विचार करना आवश्यक है, और ये हमारी भूमिका है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे है कि मारपीट हो या बाकी बातें हो, यहाँ पे अगर हो रही है वहाँ पे तो निश्चित रूप से वो गलत। इतने साल से अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो उन्होंने भी वो भाषा सीखने का प्रयास करना आवश्यक है। मातृभाषा है, आप उसमें बोल रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे रहते तो प्रयास तो होना चाहिए। बीते दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसका असर प्रदेश में निवेश पर पड़ेगा, लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र की प्रगति, विकास से कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मराठी पहले है, निवेश बाद में। इसका मतलब है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी गैर मराठियों को पीटते रहेंगे, महाराष्ट्र में खुलेआम गुंडागर्दी करते रहेंगे। गैर मराठियों को पीटने की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो हिंदी में ही बोलेंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का कार्ड सिर्फ चुनावी ही दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र के आम मराठी समुदाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मराठी में बोल रहा है या नहीं। तो क्या राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? आखिर मराठी गैर मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी महाराष्ट्र में अपने चरम पर है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई के गोवंडी इलाके में 4 लाख आबादी है और गैर मराठियों की तादाद 90% है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने गोवंडी में उत्तर भारतीयों से बातचीत की। गैर मराठियों को हिंदी भाषा और मराठी के नाम पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मनसे के गुंडे जुल्म सितम उन पर कर रहे हैं, मारपीट रहे हैं। हर 2 दिन पर राज्य के अलग अलग हिस्सों से हमें इस तरह की जानकारियां मिलती है कि उसे मराठी नहीं आती तो उसे पीटा जाता है, फिर उससे जबरन माफी मंगवाई जाती है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। हमारे साथ गोवंडी इलाके के लोग मौजूद हैं और गोवंडी की अगर मैं आपको बात बता दूं तो यहाँ तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं। बुनियादी मसाइल की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मसला जो गोवंडी के लोग हैं, यहाँ डंपिंग ग्राउंड का मसला है, जिसकी वजह से यहाँ की हवाओं में भी जो है एक तरह से जहरीली हवाएं कह सकते हैं। हमारे साथ लोग यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मनसे के जरिए जो लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर उत्तर भारतीयों को भाषा के नाम पर, किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सही है कि जबरन किसी को पीटना, मारना और कहना कि मराठी बोलो? ये मनसे और बाकी जो लोग पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियां हैं और रीजनल पार्टियां एक प्रांतीय मुद्दे के ऊपर अपनी राजनीति करती हैं, लेकिन वो उन्होंने करना नहीं चाहिए। जो लोग मतलब कि यूपी, बिहार से या अन्य प्रदेश से मुंबई में आके अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो अगर उनको मराठी भाषा नहीं आ रही है तो कोई बिगड़ता नहीं है, व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सैकड़ों साल से मतलब मुंबई में लोग रहते हैं और अपनी रोजी रोटी करते हैं, कोई व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन एक बात है कि एक मराठी की अस्मिता भी है, अगर कोशिश करना चाहे, सीखना भी चाहिए, लेकिन सिखाने का तरीका ये नहीं होता है कि उनको भाषा किसी को पीटा जाए, किसी को मारा जाए। ऐसा लगता है कि कोई भी भाषा मोहब्बत के तौर पे तो सिखाई जा सकती है, उसके लिए मोहब्बत का रास्ता तो इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहब्बत का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो बात है कि बहुत सारी ये मुद्दा से बहुत सारी बात उठ रही है अभी देश में भी, कि जैसे कुछ लोग जो है कि वे बोल रहे हैं कि अगर बम्बई में बहुत बड़ी संख्या में यूपी, बिहार या अन्य प्रदेश के लोग जा रहे हैं तो उस राज्य में भी इस भाषा के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी देना चाहिए। उन्होंने उनको मतलब कि भाई आप बम्बई जा रहे हैं तो मराठी सीखने की कोशिश करो। ये एक अपना देश है और उसकी एकता, अखंडता को बरकरार रखने के लिए है ना, ये जरूरी है। लेकिन ये जो बात जो है कि भाषा के नाम से मतलब ये जो राजनीति हो रही है किसी को मारने की, पीटने की, ये तरीका कतई नहीं है या ना हमारा ये संविधान इसकी इजाजत देता है। बात बताइए, ऐसा नहीं लगता कि इन सब मुद्दों के बीच में जो बुनियादी मसाइल जनता के आवाम के हैं वो साइड में हो जाते हैं और ये मामले जो है ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं? आपके इलाके में, गोवंडी इलाके में तो ऐसे 50 मसाइल हैं जिनको लेकर बीएमसी तो अभी लंबे समय से ध्यान ही नहीं देती, इसको लेकर असेंबली में भी कई बार आवाज उठाई गई है। हाँ, ये तो बात है कि जो सत्ता में पक्ष रहता है, सत्ताधारी लोग रहते हैं, वो जनता का मतलब कि मन भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं और ऐसे लोगों को भी हाथ में रखते हैं और बाकी मतलब सबको कुछ सब मालूम है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, ये जहरीला गैस का जो डंपिंग में है और एसएमएस कंपनी है, वहाँ जो उनका कचरा शुद्धिकरण का ये जो डिस्ट्रॉय करने का जो मतलब प्रक्रिया चलती है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहाँ का मतलब नशा का प्रॉब्लम है। और आसिम भाई हमारे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और एमएलए अबू आसिम आजमी जी ने ये सवाल है रास्ते पे उठाया है,
कई आंदोलन किए हैं और विधानसभा बावजूद इसके बीएमसी अभी तक बीएमसी के सर पर जूं तक तो नहीं रेंग रही। आपके ये डंपिंग ग्राउंड अभी भी वैसे के वैसे ही है। हाँ, वैसे के वैसा है। बीएमसी कुछ दखल नहीं देती है, सरकार भी उसके बारे में कुछ सोचती नहीं है और विधानसभा में इतने बार सवाल उठाए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता है और सबको मतलब कि सबके संबंध बने हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाषा के नाम पे लोगों से जुल्म, जबर, जोर जबरदस्ती बेहतर है? ऐसा है, महाराष्ट्र में अगर आए तो मराठी सीखना चाहिए, नहीं आता है तो मराठी बोलना सीखो और नहीं तो जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता भाई। आम्हाला 40 वर्ष झाले महाराष्ट्रामध्ये, आम्हाला मराठी येतं बोलायला, खायला प्यायला चाला सगळं येतं, काय टेन्शन नाही। हाँ, जे माणसाला नाही त्याला शिकला पाहिजे मराठी बोलायला। उनको सीखना चाहिए या उनके लिए सीखने के लिए कुछ ऐसे लर्निंग सेंटर वगैरह कायम करने चाहिए। लेकिन जिनको नहीं आती, क्या उन्हें ये मारपीट, पीटना? जबरदस्ती कोई केस नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी भी भाषा पे। आप जबरदस्ती बोल नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये गलत है, ये न्याय के खिलाफ है। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ही ये मुद्दे बाहर आते हैं और असल मुद्दे जो है बुनियादी वो साइड में हो जाते हैं? ये इलेक्शन आया तो सब नेता लोग उभर के ये मुद्दा उठाते, बिहार के लोग, यूपी के लोग को मारते, जिसको नहीं आता है, गरीब गुरबा को मारते। नहीं, हम मारना चाहिए क्योंकि बड़े तबके को शायद आज तक निशाना बनाने की वारदात तो नहीं सुनने में आई ना। नहीं आएगी, नहीं। वजह क्या रही? बड़े तबके के पास क्यों नहीं जाते मराठी सीखने? ऐसा है कि बड़ा तबका कुछ मराठी बोलना आता है, कुछ नहीं आता है। इसके लिए वो जो 40 साल 45 साल से यहाँ उनको आते, इसके बाद नहीं जाते। जो रोड पे ठेला वाला हुआ, भाजी वाला हुआ, जिसको नहीं आता उसके बाद जाते। मतलब वही कि छोटे तबके को निशाना बनाओ और राजनीति चमकाओ। हाँ, यही है और बाकी कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा के नाम पे इस तरह से जोर जबरदस्ती सही है? यहाँ का मराठी जो है ना, वो ये नहीं चाहता है। जब जरूरत पड़ती है हम उस भाषा में बात करते, चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मराठी जो अच्छे लोग हैं वो नहीं चाहते। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, मनसे के लोग, ये मफलर वही तो कर ही रहे हैं। ये गुंडागर्दी के नाम पे जो है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं। इनको कोई पसंद भी नहीं करता है। सरकार ने कहा है इनकी कोई सीट नहीं है, कहीं कुछ है नहीं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये जो है ना इस तरह का जो है ना, ताकि एक माहौल बने, न्यूज उनका चले। राज्य के जो मुख्यमंत्री, मतलब हेडलाइंस में बने रहे, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह से मारपीट करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावजूद इसके ये सिलसिला अभी भी पूरे महाराष्ट्र में आप देखें तो हर 2 दिन पे एक न एक को पीटने की जो है वारदात सुनाई देती है। क्या कहना चाहिए? क्या सरकार का कंट्रोल नहीं है इन पर? नहीं, सरकार का कंट्रोल तो है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या बोलूं, सरकार की तो बात है, सरकार का भी हस्तक्षेप करना चाहिए इस विषय पर कि जो पर प्रांतियों को मार रहे हैं ये गलत हो रहा है। अरे भाई, अब हम लोग का 60 साल 60 माझं 60 वय झालेत। और आप मराठी बोल रहे? हा, मराठी म्हणजे पूर्ण मराठी। दादरमध्ये राहायचो मी पूर्वी, आता सायनमध्ये राहतोय। पण काय फायदा त्याचा? आता परप्रांतीय लोकांना मारतात, पीटतात, हे चुकीचं आहे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मान सम्मान रखना चाहिए कि भाई वो भी अपने इधर आए, अपने इंडिया में है, इंडिया के बाहर तो नहीं ना भैया, तो उनका मान सम्मान रखना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आ रहा है और उससे पहले हर साल देखिए चुनाव, हमेशा हर मौके पे चुनाव आता है, लेकिन आवाम के या जनता के जो बुनियादी मसाइल हैं, समस्याएं हैं, वो तो जू का तू बरकरार ही रहती। वो हल ही नहीं होती। सुनिए, जो भी मसाइल है उनके हल नहीं होते, जिनकी भी समस्या है मसाइल हल नहीं होती। खाली बस इनका पॉलिटिकल आ गया है, राजनीति आ गई है, उनका इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो उनका सब यही ना कुछ नाटक शुरू रहता है। इलेक्शन का टाइम आ गया है तो सियासत की रोटी जो है सेकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए निशाना उत्तर भारत। बिल्कुल उत्तर भारतीय तो मेन निशाने पे तो है ही है ना दादा। हाँ, गुजराती और मराठी, मतलब गुजराती हैं और बंगाली हैं, जो भी यहाँ के और प्रांत के लोग हैं। से सीख रहा है। आपको याद है वसई इलाके में उनके जो गुजराती नेम प्लेट है उसको भी जो तोड़ा गया भाई, तो गलत तरीका है ना। अरे भाई, अपना इंडिया एक सेकुलर देश है, अपना बिल्कुल सभी लोगों का देश है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ठीक है, मराठियों जो पर प्रांतीय यहाँ पर आ रहे, थोड़ा मोटा मराठी का भी उनका ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा जरूरी है बस। और अगर नहीं है सिखाने के लिए तो क्या ये मारपीट वाला तरीका सही है? नहीं, मारपीट वाला बिल्कुल गलत तरीका है भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत तरीका है, अच्छा नहीं है ये। जी आप बताइए। जी बताइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। मराठी के नाम पे, जो भाषा के नाम पे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं मराठी आना ही चाहिए, नहीं तो पिटाई करेंगे, और मारते भी हैं। महाराष्ट्र में हर 2 दिन पे एक वारदात हजरत सुनाई देती है। बताइए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मराठी और हिंदी को लड़ाने की एक साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। और
भाषाओं का ज्ञान तो हिंदुस्तान की जितनी भाषा है सारी भाषाओं का ज्ञान सबको होना चाहिए, कोशिश इसमें करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि जो अगर नहीं आए तो क्या ये जबरदस्ती जो है पीटना और मुंह में जो है जबरदस्ती अपनी भाषा डाल के माफी मंगवाना ये सही है? कौन से नजरिए? ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है, किसी को भी मारना पीटना ये तो गुंडागर्दी है। और भाई भाषा का ज्ञान, अब जैसे उत्तर भारत के लोग यहाँ हैं तो अब यहाँ है तो उनको मराठी का भी ज्ञान होना चाहिए, सीखना चाहिए उसको। लेकिन आप किसी को जोर जबरदस्ती से कैसे करा सकते हैं? ये गलत तरीका है। सरकार ने कहा है कि ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बावजूद इसके ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब एक तरफ से चोरी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाओ और दूसरी तरफ उन्हें खुली छूट दे। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क ही नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है, तो आप देख ही रहे हैं। आखिर क्या एक्शन लिया सरकार ने? एक्शन लेना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बात करने के लिए। तो आपने सुना लोगों की बातें कि किसी को भी भाषा के नाम पर या ऐसे गैर मराठी लोग जिन्हें मराठी नहीं आती, उन्हें भाषा के नाम पर उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, उन्हें मारना पीटना, इसे किसी भी नजरिए से जो है जायज नहीं करार दिया जाता। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर कहा है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके हर 2 दिन पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों को पीटने की ये वारदातें सुनाई देती हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।